वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, आज हम लेके आए हैं एक नई साखी। इसे अंत तक अवश्य सुने। अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की साखी। साध संगत जी जब दुनिया को सही रास्ता दिखाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मन्नू माजरा की रियासत में पहुंचे, तब वहां जाकर उन्होंने दीवान सजाया। गुरुमुख प्यारेओं, जब गांव की संगत इकट्ठी होकर महाराज जी के दर्शन करने आई, तब सतगुरु महाराज ने सब सिख संगत को उपदेश दिया। उस उपदेश से सबका भला हो गया, क्योंकि सच्चे पातशाह जी भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए ही तो माजरा आए थे। तब सिखों ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, हमारे गांव में न कोई पोथी साहिब है और न ही कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप है। हमारे गांव में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। महाराज, हमें सही रास्ता दिखाइए। तब गुरु महाराज जी ने समझाया, देखो, जिस इंसान को मौत याद नहीं रहती और भगवान याद नहीं रहता, वही इंसान लड़ाई झगड़े में पड़ता है। महाराज जी के जीवन में ऐसे बहुत सुंदर उदाहरण मिलते हैं। कथा बहुत प्यारी है। एक बार की बात है, जब कलगीधर पातशाह जी सतलुज के किनारे खड़े थे, उसी समय एक सिंह वहां दरिया का पानी पीने के लिए आया। जब वह सिंह दरिया का पानी पीने के लिए गया, तो उसकी चमकती हुई आंखों को देखकर एक मछली ने झपटा मारा। उसे लगा कि कोई चमकती चीज है। मछली झपटकर उस सिंह के गले में फंस गई। मछली को देखकर आकाश में उड़ रही एक चील ने भी झपटा मारा और वह दूसरे सिंह के गले में फंस गई। उसी समय वहां एक शिकारी आ गया। उसने तीर चलाया और एक ही समय में तीनों की मौत हो गई। यह सब देखकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक गहरा उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जल में हो, धरती पर हो या आकाश में, जिस काल ने बनाया है उसे काल ही एक दिन खत्म कर देता है। इसका मतलब यह है कि मौत से आज तक कोई नहीं बचा। चाहे पानी की बात करें, चाहे धरती की बात करें, चाहे आसमान की, मौत सबको आती है। साध संगत जी, मरना तो सबको है, लेकिन सही तरीके से जीना सबको नहीं आता। सही जीवन तभी मिलता है जब गुरु की कृपा हो। फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मन्नू माजरा की रियासत में आए, लेकिन उस गांव के लोग आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे, क्योंकि उन्हें मौत ही याद नहीं थी। वह सोचते थे कि हमें तो मौत आएगी ही नहीं। लेकिन जब शिकारी खुद शिकार बन जाता है, तब उसे पता चलता है कि मौत आकर गला पकड़ लेती है। उस समय इंसान समझता है कि सब कुछ यहीं रह जाता है, धन दौलत घमंड सब यहीं रह जाता है। तब गांव के मुखी सिख हाथ जोड़कर महाराज के पास आए और विनती करने लगे, महाराज, हमें भी पानी और पाना की दात दीजिए, हम पर कृपा कीजिए। साखी में कथा आती है कि तब सतगुरु महाराज ने कहा, सबसे पहले यहाँ एक धर्मशाला बनवाओ। महाराज ने समझाया कि यह गुरु नानक साहिब की मर्यादा है। वह जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले धर्मशाला बनवाते हैं, ताकि लोग वहाँ बैठकर भगवान का नाम ले सकें और सत्संग कर सकें। फिर वहाँ धर्मशाला बनवाई गई, दीवान सजाया गया, सिखों ने पाठ शुरू किया और कड़ा प्रसाद भी बांटा गया। साध संगत जी, जो पहले गांव में लड़ाई झगड़े होते थे, वे सब धीरे धीरे खत्म हो गए। लोगों के मन की भटकन दूर हो गई। फिर सिखों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें कुछ शब्द समझाइए, उनके अर्थ भी बताइए, क्योंकि हम साधारण और अनजान लोग हैं। तब गुरु महाराज ने एक पंक्ति समझाई, गाँव को चारे शेर, कोड़ी का लाख हुआ मोल। महाराज ने समझाया कि शेर बहुत ताकतवर होता है, लेकिन परमात्मा चाहे तो कमजोर को भी बहुत बल दे सकता है। इस बात को समझने के लिए महाराज ने एक कहानी सुनाई।
एक बार एक ग्वाला जंगल में गायें चरा रहा था। उसके पास बहुत सुंदर गायें थी। उनमें एक गाय थी जिसका नाम बहुला था। उसका छोटा बछड़ा भी था जो अभी घास खाने लायक नहीं हुआ था। उसी समय जंगल में अचानक एक शेर आ गया और जोर से गरजा। उसकी आवाज सुनकर सारी गायें और ग्वाला डरकर भाग गए, लेकिन बहुला गाय भाग नहीं सकी। वह दुखी होकर शेर के पास चली गई और बोली, तू तो वीर है, जो तेरी शरण में आए उसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरी रक्षा कर। शेर बोला, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और तू ही मेरा भोजन है। गाय ने विनती की, मेरा बछड़ा भूखा है, मुझे उसे दूध पिलाने दे। मैं वचन देती हूँ कि दूध पिलाकर वापस तेरे पास आ जाऊंगी। शेर को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गाय ने पक्का वचन दिया। तब शेर ने भरोसा करके उसे जाने दिया और खुद को वहीं इंतजार करने लगा दिया। गाय घर गई, अपने बछड़े को दूध पिलाया और सबको कहने लगी, अब मुझे जाने दो, मैंने शेर से वचन किया है, मैं वापस जाऊंगी। तुम मेरे बछड़े का ध्यान रखना। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी और वापस शेर के पास चली गई। जब शेर ने देखा कि गाय सचमुच अपना वचन निभाकर लौट आई है, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तू अपने वचन की पक्की है, इसलिए अब मैं तुझे नहीं मारूंगा। तू बिना डर के जंगल में रह सकती है। साध संगत जी, यह कहानी हमें समझाती है कि अगर भगवान की कृपा हो जाए तो कमजोर भी मजबूत बन जाता है। फिर महाराज ने दूसरी बात समझाई, अगर परमात्मा चाहे तो जिसकी कोई कीमत नहीं होती, उसकी कीमत भी बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे एक छोटी सी कौड़ी भी लाखों की कीमत की हो सकती है, इसी तरह अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो बुराइयों में फंसा हुआ इंसान भी बहुत ऊंचा बन सकता है। साध संगत जी, जब मनुष्य के पास धन और दौलत आती है तो उसका मन घमंडी हाथी जैसा हो जाता है, लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तब वही मन नर्म और सरल बन जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने समझाया कि जब परमात्मा की मेहर की नजर पड़ती है तब इंसान के अंदर का घमंड टूट जाता है और वह भगवान के गुण गाने लगता है। महाराज ने कहा, परमात्मा के गुण इतने बड़े हैं कि उन्हें पूरा बताना मुश्किल है, लेकिन हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हम उसके नाम को याद रखें। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, परमात्मा के गुण अनंत हैं। युगों युगों से भगवान ने अनेक रूप धारण किए हैं, लेकिन उनके गुणों का अंत कोई नहीं पा सका। महाराज ने समझाया, जब जब कुछ करने वाला परमात्मा इंसान के दिल में आकर बस जाता है तब माया का जाल टूट जाता है। जैसे जाल में फंसी हुई मछली आजाद हो जाती है। फिर समझाने के लिए महाराज ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि एक गुरु नानक देव जी दुनिया को उपदेश देते हुए दूर देशों की यात्रा करते करते समुद्र के किनारे पहुंच गए। उसी समय वहां एक शिकारी आया हुआ था। उसने समुद्र में जाल डाला हुआ था और उस जाल में बहुत सारी मछलियां फंस गई थी। जब मछलियां जाल में फंसी थी तब गुरु महाराज जी के चरणों के नाखूनों की चमक उन पर पड़ी। उसी समय जाल टूट गया। कथा में आता है कि वह मछलियां गुरु जी की कृपा से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारण करके ऊपर चली गई। महाराज ने समझाया, जैसे जाल में फंसी मछलियां छूट जाती हैं, वैसे ही जब गुरु की कृपा होती है तब माया में फंसा हुआ इंसान भी मुक्त हो जाता है। साध संगत जी, यहाँ मछली का मतलब हम इंसान हैं और जाल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही वह जाल है जिसमें इंसान फंस जाता है। लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तब सब बंधन छूट जाते हैं। महाराज ने कहा, जब भगवान की मेहर होती है तब सूखी लकड़ी भी हरी भरी हो जाती है। रेगिस्तान में भी कमल के फूल खिल सकते हैं।
इसी तरह परमात्मा की कृपा से सबसे साधारण इंसान भी ऊंचा बन सकता है। फिर मन्नू माजरा के लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें मर्यादा भी सिखा दीजिए। हमें बताइए कि गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी कैसे पढ़ें और जीवन में सुख कैसे पाएं। तब गुरु महाराज ने समझाया, अगर इस शरीर को वाणी से जोड़ा जाए और भगवान की सेवा की जाए तभी असली सुख मिलता है। यह दुनिया तो आने जाने वाली है, लेकिन जो इंसान भगवान की सेवा और सिमरन करता है उसे परमात्मा दरबार में जगह मिलती है। साध संगत जी महाराज ने कहा, इस दुनिया में लड़ाई झगड़े से किसी को कुछ भी नहीं मिलता। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसलिए इंसान को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि ताकत और बुद्धि देने वाला केवल परमात्मा ही है। महाराज ने आगे कहा, इस दुनिया में बड़े बड़े राजा आए हैं, बादशाह आए हैं और समय आने पर सब चले गए, लेकिन संतों और भगवान के नाम का सिमरन करने वाले का नाम हमेशा याद रहता है। यह भी बताया गया कि इंसान का राजपाट हमेशा नहीं रहता। जो लोग भगवान का नाम जपते हैं उनका नाम लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। फिर किसी ने गुरु नानक महाराज जी से कहा, महाराज, तीर्थों की यात्रा की महिमा क्या है? तब गुरु जी ने साफ कहा, सिर्फ तीर्थों पर नहाने से मन की गंदगी दूर नहीं होती। अगर इंसान भगवान का नाम नहीं लेता तो उसे सच्ची मुक्ति नहीं मिलती। साध संगत जी, नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। लोगों को खुश करने से भी मुक्ति नहीं मिलती। भगवान के नाम के बिना इंसान दुखी ही रहता है। चाहे इंसान किताबें भी पढ़े, कितने भी शास्त्र पढ़ ले, लेकिन जब तक वह परमात्मा का नाम नहीं जपता तब तक मन का भ्रम दूर नहीं होता। फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मन्नू माजरा की संगत को समझाया, यह कलयुग है और इस युग में सबसे बड़ा सहारा केवल भगवान का नाम है। जो इंसान गुरु के बताए रास्ते पर चलता है वही इस संसार में सच्ची इज्जत पाता है। जो गुरु की मर्जी में चलकर जीवन जीता है और भगवान के गुण गाता है वही सच्चा सुख पाता है। लेकिन जो नाम से दूर रहता है वह इस दुनिया में भटके हुए इंसान की तरह घूमता रहता है। महाराज ने आखिर में कहा, अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। सूखी लकड़ी भी हरी हो सकती है और जिस इंसान को भगवान के नाम का रंग लग जाए उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। जब इंसान के जीवन में भगवान का नाम बस जाता है तब उसके अंदर जैसे बसंत आ जाता है। उसके जीवन में खुशियों की बहार आ जाती है। जैसे अब अगला महीने शुरू होने वाले हैं, इस समय में संक्रांत का पवित्र दिन भी आने वाला है। गुरबाणी में बताया जाता है कि चैत के महीने में अगर इंसान गुरु नानक जी के बताए रास्ते पर चलते हुए भगवान को याद करे तो उसे बहुत आनंद मिलता है। लेकिन परमात्मा का सच्चा सिमरन कब होता है? जब संतों की संगत मिलती है। साध संगत जी, जब इंसान संतों की संगत में बैठकर अपनी जीभ से भगवान का नाम जपता है तब उसके अंदर बड़ा बदलाव आता है। फिर उसे हर जगह परमात्मा का वास दिखाई देने लगता है। पानी में, धरती में और हर जगह उसके जीवन में बड़े बड़े भाग जाग जाते हैं। चैत का महीना बहुत शुभ माना जाता है। धन्य है वे लोग जो दूसरों को भगवान से मिलाते हैं और उसकी बातें सुनाते हैं। इसलिए साध संगत जी, हमें हमेशा गुरु महाराज जी के आगे अरदास करनी चाहिए कि ये चैत का महीना सभी संगतों के लिए सुख, खुशी और शांति लेकर आता रहे। और हमें भी यह प्रण करना चाहिए कि जैसा उपदेश हमें गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में मिलता है हम उसी रास्ते पर चलें। जो इंसान अकाल पुरख शरण में आता है वह उसकी रजा में रहना सीख जाता है। फिर उसका मन शांत हो जाता है, वह हमेशा खुश रहता है और उसका जीवन खिल उठता है।
अंत में यही अरदास है कि गुरु महाराज अपनी कृपा करे और हमारी भूल चूक को माफ करे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।